नमस्कार दोस्तों। मैं अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट एक अच्छा मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। तो आप भी उस स्टॉक के रैली में शामिल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले हफ्ते के लिए मैं 6 ब्रेकआउट स्टॉक लेकर आया हूँ जो यहाँ से आपको ट्यूसडे के दिन भागते हुए नजर आएंगे। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं उन स्टॉक के बारे में। स्टॉक में लिस्ट में मेरे है पहला बजाज ऑटो जो कि 9413 के आसपास क्लोजिंग किया है। दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो 2400 का सपोर्ट ले है। बंधन बैंक का रिजल्ट बहुत धमाकेदार आया है। श्री राम फाइनेंस लगातार ये भागते हुए नजर आ रहा है। एथ एनर्जी ईवी का बोल सकते हो बहुत तगड़ा मूव है। टाइटन टाइटन का भी जो है बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप चार्ट में। तो यहाँ पर चार्ट में आते हैं। पहला टाइट बजाज ऑटो का मैं चार्ट यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। तो बजाज ऑटो में देखोगे एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा था। ऑलरेडी हमने इसके पास मैंने दिया था जब यहाँ ब्रेकआउट करके ऑलरेडी मूव किया था। इस चैनल का ब्रेकआउट करके मूव किया था। यहाँ से एक डिसेंट मूव आपको बजाज ऑटो में देखने को मिला था। मेरा टारगेट लगभग 10,000 के आसपास था। वहां तक नहीं गया बट बहुत अच्छा 92 से लेकर अगर 9 तक अगर गया है तो लगभग मान के चलिए 500 पॉइंट की रैली किया। अगर आप 10 शेयर भी लिए होते तो आपका 5,000 रुपये यहाँ आराम से बन गया होता। ठीक है। अब अगर आपने नहीं लिया 50,000 रुपये नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं। अभी एक अच्छे टाइम पर आया था अगेन मेरे लेवल पर लगभग 9272 के आसपास क्योंकि उसी का ब्रेकआउट किया अगेन रीटेस्ट किया अगेन अप साइड में निकला। फिर अभी सेलिंग देखिए पीछे में है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो अभी हमें वेट करना है। 15 मूविंग एवरेज 9200 के आसपास है। हो सकता है आपको इस रेंज में देखो यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेकेंड टाइम यहाँ पर थर्ड टाइम हो सकता है यहाँ से अगेन मार्केट इस लेवल पर आ जाए और यहाँ से इसके आसपास आने के बाद में कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से एक पहला टारगेट मेरा ये सेकंड टारगेट ये 10,000 के ऊपर निकला तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको रडार पे जरूर रखिएगा क्योंकि अभी बाइंग भी हुई थी लगभग 113 करोड़ के आसपास का यहाँ पर आपको बाइंग देखी गई है लगभग 9326 के आसपास। मतलब इस कैंडल के आसपास यहाँ पर आपको बाइंग देखने को बल्क डील देखने को मिली है। तो इसको रडार में जरूर रखिएगा। सेकंड स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो सेकंड स्टॉक हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर है। थर्ड स्टॉक को मिस आउट मत करना क्योंकि वो स्टॉक एक धमाकेदार इस सब का राजा निकलने वाला है। तो यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखोगे तो मैं कई दिनों से लगातार दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ मतलब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया सेलिंग देखने को मिला। सेकंड टाइम सेलिंग देखने को मिला। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है मेरे भाई साहब। अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक ये पैटर्न है इसको बोलते सकते हो क्या इनवर्स का पेन हैंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है सॉरी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन प्लस एक ये रेंज बना हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ जब मार्केट ब्रेकआउट के पहले अगर टाइम पास करना स्टार्ट कर देना तो एक ये रहता है कि बड़ा मूव आपको एक्सपेक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ से निकलता है तो सीधा मेरे लिए पहला टारगेट ही यही निकल के आ रहा। अब बात कर लेता हूँ क्यों बाइंग देने के लिए बोल रहा हूँ। या 15 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया है। दूसरा चीज यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे लगभग 10 से 15 दिन का यहाँ पर आराम से आपको टाइम व्यतीत कर दिया है। अब इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले 2450 के ऊपर सस्टेन करें अप साइड मूव बढ़ेगा तो भैया रडार में आते हुए आपको दिखने वाला है। फिर आप चूक जाओगे दोबारा बाइंग करने के लिए मौका नहीं देगा। जो मैं थर्ड स्टॉक जो बादशाहत कायम रखता है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक का रिजल्ट बहुत धांसू आया है। दूसरा चीज यहाँ बात कर लेता हूँ एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है जो कि एक बेस्ट फॉर्मेशन किया है। इसको हटाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीजें यहाँ पर और क्लियरली समझ में आए। देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ बॉटम बनाया अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया फिर सेकंड टाइम बॉटम बनाया अगेन ये रिजल्ट की वजह से गैप अप पॉइंट हुआ इस टाइप का। तो इसका डब्लू पैटर्न जो कंप्लीट ही हो रहा है 152 153 रुपए के आसपास इसको निकालेगा तो 160 के ऊपर क्लोजिंग किया तो नेक्स्ट ईयर असिस्टेंस जो कि टू टाइम्स यहाँ पर ऑलरेडी ले चुका है यहाँ तक जाएगा। और जब ये पैटर्न कंप्लीट करेगा तो इसको इस प्रकार का पैटर्न बनते हुए मिला इनवर्स का पैन हैंडल पैटर्न। फिर ये आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए है ऐसे में शिफ्ट करते जाइए कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल बहुत अच्छा स्टॉक है रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देखो मैं एक और डाउनग्रेड बंधन बैंक का आउट परफॉर्म बोले हैं कि ये 130 का टारगेट दिए हैं। अगर मार्केट नीचे आता है अगेन
मान लो ये ब्रेकआउट ना करके सस्टेन नहीं करता है तो अगेन यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगा। तो आपको बाइंग करना है वो लगभग 134-130 रुपए के आसपास बाइंग करना है, फिर ये अपसाइड में निकलेगा। तो हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर 50 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं आता है फिर कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ स्टॉक की बात कर लो तो श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस को मैंने यहाँ पर दिया था जब एक का मैंने ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। यहाँ से एक डिसेंट मूव आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। अभी ऑलरेडी मैं बात कर लेता हूँ क्यों इसको अगेन अपने वॉच लिस्ट में लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक तो यहाँ से मैटर काटा है फर्स्ट टाइम, फिर ऊपर गया सेकंड टाइम, तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। लास्ट डे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप का बनाया है, 1000 के ऊपर क्लोजिंग किया है, जो कि एक बहुत बढ़िया न्यूज हमें देखने को मिली है। अगर इसके 1025 के ऊपर निकलता है हो सकता है कैप अप ओपन हो और यहाँ पर आके रीटेस्ट करके और यहाँ से एक अच्छा मूव निकले तो आपको 1050 फिर 1100 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। फोर्थ स्टॉक की, अगर फिफ्थ स्टॉक की बात कर ले तो फिफ्थ स्टॉक मिले है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना के देख लो। डबल टॉप का जो गिरावट आएगा वो जब इस लेवल के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तभी देखने को मिलेगा। अगर 588 के नीचे जाता है तो आपको सेल देखने को मिलेगा 512 से लेकर 480 रुपए तक, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसी के आसपास यहाँ बेस बनाया था, बेस फिर बेस का ब्रेकआउट किया था, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करके हुए मार्केट ऊपर गया था। अभी मैं बात करता हूँ एक बढ़िया लेवल पर मिल रहा है। अगर इसके ऊपर 639 के ऊपर निकलता है तो आप बाइंग करके बिंदास चल सकते हो। फॉर द टारगेट ऑफ ये फिर ये और हो सकता है 900 तक भी आपको जाते हुए दिख जाए। नीचे आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है। अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको इसको एग्जिट कर जाना है या सेल साइड में अपनी एंट्री बना लेना है। 500 के आसपास का टारगेट निकल के आने वाला है, ठीक है। अगला मैं बात कर लेता हूँ, अगला मेरे हिसाब से स्टॉक का है टाइटन। अब टाइटन को अगर जूम करके दिखाने की कोशिश करूं तो टाइटन ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन दिया था। कब मैंने हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट किया था, ऊपर गया, अभी ऊपर जाके यहाँ आया है और रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट मतलब एक इनडिसीजन कैंडल में दे दिया है। अगर 4062 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मैं 4500 5000 रुपए तक जाते हुए दिख सकता है। ये 15 मूविंग एवरेज है। अगर इसके नीचे निकलता है तो एक वीक देखने को मिल सकता है और मेरे हिसाब से इसको मैं नीचे, मेरे लिए सपोर्ट जोन यही निकल के आ रहा है। तो मैं अगेन इसके आसपास ही बाइंग के बारे में सोचूंगा। इसके बीच में कहीं भी निकल के कहीं भी जाए तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।